ये विशाल एक लिजर्ड है जिसे गो कहा जाता है, और जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो इन्हें गोइरा कहा जाता है, जबकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और जीव विज्ञान की अगर माने तो इसमें बिल्कुल जहर नहीं होता है, और ये किसानों की मित्र होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को ये खाती है, और बहुत शर्मिला जीव होता है। और भ्रम की वजह से और मिथ की वजह से आज तक करोड़ों से ज़्यादा जीवों को मारा जा चुका है। इनको देखते ही लोग अज्ञानता की वजह से मार देते हैं, जबकि इनको बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। ये इंसान को नहीं काटती है, और अगर किसी कारणवश से ये अगर थोड़ा बहुत काट भी ले तो इसके अंदर बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से मौत नहीं होती है, बिल्कुल भी विष नहीं होती है, और ना ये जहरीली होती है। काफ़ी बड़ी है, और खूब बड़ी लिजर्ड को आज विनोद तिवाड़ी ने रेस्क्यू किया है। एकाका कॉलोनी के अंदर पंजी गंडास के घर के अंदर ये थी। हमारा दिखाने का उद्देश्य यही है कि इसको विनोद जी इन जीवों को पकड़ कर रेस्क्यू कर रहे हैं। आज तक 20,000 से 25,000 के बीच के अंदर जीवों को रेस्क्यू कर चुके हैं। ये काफ़ी विशाल है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खाती है, और इसको अब रेस्क्यू किया जा रहा है, इसको छोड़ा जा रहा है ताकि ये जंगल के अंदर जा सके और साधारण तरीके से रह सके। काफ़ी तेज़ी से दौड़ती है ये, और काफ़ी तेज़ी से भागती है, लेकिन आदमी को देखकर ये अपने आप को छुपने का प्रयास करती है, और बिल्कुल जहरीली नहीं होती है, और बिल्कुल इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बिल्कुल अपने आप को ही बचाने का यह प्रयास करती है। आदमी को देखकर ये निश्चित रूप से भागती है। इसकी जीभ है निश्चित रूप से वो डरावनी होती है, सांप के जैसी होती है, और ये जो आगे से 2 भागों के अंदर फटी हुई होती है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। काफ़ी बड़ी इसकी जीभ है, आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा जीव है, लेकिन इसको देखकर भ्रम की वजह से डर है, जबकि इससे डरना नहीं चाहिए। ये आदमी की आहट या महसूस करने के बाद में अपने आप छुप जाती है, बिल्कुल भी नहीं काटती है, ना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जीवों को मारना नहीं चाहिए, और विनोद जी जैसे किसी विशेषज्ञ को बुलाकर इसको रेस्क्यू करवा देना चाहिए, या इसको धीरे से आप आहट की वजह से भी भगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग गो और गोइरे के अंदर जहर की बात कर रहे हैं वो अज्ञानता की बात कर रहे हैं। जीव विज्ञान ने काफ़ी शोध किया है और काफ़ी निष्कर्ष निकाला है कि इन जीवों के अंदर बिल्कुल जहर नहीं होता है। ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी लंबी चौड़ा जीव है, जिसको काका कॉलोनी से पकड़ कर यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इनको मारा नहीं जाए। और विनोद जी से भी जान लेते हैं कि विनोद जी इनके अंदर जहर होता है क्या? आप बताइए विनोद जी। बिल्कुल नहीं होता है, इनके अंदर जहर नहीं होता है, बैक्टीरिया जरूर होता है। कोई बड़ा लेजर्ड होता है उसके अंदर होता है, छोटे के अंदर नहीं होता है। हाँ, क्योंकि ये मरे हुए जीवों का मांस खाते हैं, उसकी वजह से इनके दांतों के अंदर बैक्टीरिया होता है, तो उस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन विष जैसा कुछ नहीं होता है। जैसा कि बताया जाता है कि खाते ही मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ा जा रहा है ताकि ये फिर यहाँ पे चली जाए और मानव आबादी के बीच में नहीं रहे, वरना किसी ना किसी अनाड़ी के हाथों मार दी जाएगी। तो ये वही जंगल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। विनोद जी यहाँ 20 से 25,000 सांपों और गोइरों को रेस्क्यू कर चुके हैं। विभिन्न प्रजातियों के सांपों को भी ये पकड़ चुके हैं। ये गो है जो अब थोड़ी देर के अंदर है वो अपने नया घर खोज लेगी और चली जाएगी। काफ़ी बड़ी है और इसकी जीभ है वो सांप जैसी होती है, जिसको देखकर डर लगता है। तो निश्चित रूप से इसको सुरक्षित जगह पे छोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। काफ़ी फुर्तीला जीव है ये और काफ़ी शर्मीला भी होता है और काफ़ी ताकत होती है। इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और पकड़ के मामले में माना जाता है। ये देखो काफ़ी तेज़ी से अपने नए घर की ओर चली गई है और ये अपना आशियाना इसके अंदर ही रहेगी। पूरे पेड़ के अंदर सनसनाती जैसी आवाज़ें आ रही है, लेकिन किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। इस जीव को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए और जीवों को बचाना चाहिए। तो यहाँ पर विनोद जी ने इसको रेस्क्यू कर दिया है और ये अपने आप को यहाँ पर छुपा रही है। बाद में ये कोई सुरक्षित जगह अपना और देख लेगी। पेड़ों पर भी ये रहते हैं और पेड़ों जो खोखले पेड़ होते हैं उनके अंदर भी अपना ये घर बना लेते हैं। सुरक्षित महसूस कर रही है यहाँ पर। और विनोद जी लगातार जीवों को बचा रहे हैं और लगातार हम इनके वीडियो भी बना रहे हैं। उनका उद्देश्य यही है कि जो जहरीले सांप होते हैं, जिनके अंदर कोबरा जैसे सांप है, पाइथन जैसे सांप है, उनमें जहर होता है, लेकिन उनको भी पकड़ कर रेस्क्यू करते हैं। बच्चों जैसा सांपों से प्यार करते हैं। विनोद जी सांपों के इस गो के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं
कि इनको लोग मारते हैं और ये जहरीली होती है और लोग देख कर डर जाते हैं, तो एक बार आप खुद बताइए। अब देख लीजिए, मैंने इनको अच्छी बच्चे की तरह रखा है, कोई नुकसान नहीं किया है मेरा, तो आपका कैसे करेगी ये नुकसान? इसको मारो मत, ये बचाओ इसको, ये खेती में बहुत लाभदायक है। चूहे वगैरह को और को यही एक इलाज है, बाकी खेती नहीं होने देते हैं अगर ये नहीं हो तो जानवर। हाँ, जो प्रकृति ने सरीसृप पे जो जानवर बनाए हैं तो निश्चित रूप से कुदरत का संतुलन वो करते हैं, तो निश्चित रूप से इनको मारना नहीं चाहिए। और विनोद जी इनको लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, इनको खुद को डर नहीं लगता। और विनोद जी की बात पर भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जीव विज्ञान को पढ़िए, वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि इसमें बिल्कुल जहर नहीं होता है, किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाती है। अफवाह और मिथक और दंत कथाओं के भ्रम में पड़कर इन जीवों का नुकसान न करें।